हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी ने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया और अपने इन्वेस्टरों को मालामाल बनाया। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये रहा कि क्या सुजलॉन एनर्जी यहां से भी अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? क्या इसमें अभी बने रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा सही है? इसको लेकर के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि सुजलॉन एनर्जी में अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इससे बाहर निकलना चाहिए या फिर हमें इसमें बने रहना चाहिए या फिर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बाजार का हाल जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की, तो आज देखिए 0.36% से अप पे जाकर के बंद हुआ और ये 260 पॉइंट से ऊपर रहा। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 5 दिन में आपका ये गिरावट चल रही थी, मार्केट हेवली गिरावट से था और 5 दिन के अंदर 1361 पॉइंट से ही गिरा था। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 भी आज 0.44% से बढ़ा है और आपका ये 97 पॉइंट से आपका ऊपर गया है। वहीं अगर हम 5 दिन की इसकी भी बात करते हैं तो देखिए लगातार मार्केट में गिरावट चल रही थी, हेवीली गिरावट, जिसका आपको असर देखते हुए मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, तो देखिए इसने जो है, अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो 0.76% से बढ़ा है और अगर हम बात करते हैं 5 दिन, तो 5 दिन में आपका हेवीली गिरावट चल रही है। देखिए लगभग जो है वो आपका 3.5% से गिरा है। एक महीने की बात करते हैं तो लगभग 5.5% से गिर रहा है और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने मात्र जो है वो 3.23% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आप देखिए 384% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर इतने इन्वेस्टरों को तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है कंपनी, लगभग 400% का। लेकिन अगर गिरावट की बात करें तो 7 फरवरी को ये 49 रुपया 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और वहां से ये गिरावट होते होते लगभग 18% गिर चुका है, लगभग 19% के आसपास गिर चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो इतना गिर चुका है, क्या हमें इसमें बना रहना चाहिए अभी, या फिर ये जो है वो मल्टीबैगर रिटर्न जितना देना था वो दे चुकी है, और इसके बारे में अब क्या कहते हैं एक्सपर्ट। तो इसी के बारे में देखिए हम देखेंगे। अब अगर हम इसके देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पिवट लेवल की। तो अगर हम पिवट लेवल की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो 40 रुपया 33 पैसा बता रहा है और अगर फर्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो 39 रुपया 23 पैसा है। दूसरे की बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो 40 रुपया 77 पैसा और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं तो 38 रुपया 57 पैसा। टेक्निकल रेटिंग की अगर बात करें तो देखिए वेरी बेरिश इसका टेक्निकल रेटिंग है, यानी कि एकदम नेगेटिव इसका टेक्निकल रेटिंग है। अब अगर हम इसके प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए एक वीक में इसका जो प्राइस है वो 3.51% से डाउन गया है। एक महीने में देख सकते हो 5.34% से, और 3 महीने में देखिए 15% से आपका डाउन गया है। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो मात्र 4.45% से आप गया और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है 378% के आसपास। और अगर 3 साल की बात करते हैं तो 612% के आसपास अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है और मल्टीबैगर साबित हुआ है। वहीं अब अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, यानी कि अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो 2 करोड़ इसके शेयर जो है वो ट्रेड किए गए और 2 करोड़ जो है वो आपके डिलीवरी ली गई। वहीं अगर हम यस्टरडे, यानी कि अगर हम बुधवार की बात, बृहस्पतिवार की बात करते हैं तो देखिए उस दिन भी 2 करोड़ इसका शेयर किया गया और उस दिन भी आपका 2 करोड़ डिलीवरी रहा। और अगर एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 2 करोड़ शेयर जो है वो पर डे ट्रेवल किए गए, ट्रेड किए गए और वो सब के सब आपके डिलीवरी ली गई है। और एक मंथ के अगर एवरेज की बात करते हैं तो 4 करोड़ जो शेयर है वो आपके ट्रेड कर दिए जा रहे हैं पर डे, अगर मंथ की बात करते हैं, जिसमें से 3 करोड़ जो है वो डिलीवरी में जा रहे हैं और लगभग 90% का इसका जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का क्या सीन है यहाँ पे, तो देखिए अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 6 म्यूचुअल फंड और इसमें जुड़े हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हैं और टोटल मिलकर के 23 म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अगर टोटल होल्डिंग की बात करें तो 1.86% का टोटल होल्डिंग है, जो कि 0.53% से बढ़ गया। वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देखिए 98 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें और इन्वेस्ट किए और टोटल बढ़कर के 478 हो गया। और अगर टोटल होल्डिंग की बात करते हैं तो 17.96% का इसका टोटल होल्डिंग हो गया। और चेंजेस की बात करते हैं तो 1.62 जो है इसका पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो लगातार इसमें अपना बाइंग करते जा रहे हैं और नए नए, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर एफआईआई और एफपीआई की बात करें, लगातार इसमें जुड़ते जा रहे हैं और होल्डिंग अपना जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। हमने इसके बारे में तो पूरा देख लिया, सुजलॉन के बारे में, इसका डिलीवरी भी देख लिया, बेरिश सेंटीमेंट है ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अपनी राय क्या दे रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सुजलॉन जो है वो आपका काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, आजकल सुजलॉन जो है अच्छा खासा चर्चा में रहा है क्योंकि अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 40 रुपये के आसपास इसका कारोबार भी चल रहा है और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इसी साल में 50 रुपये भी टच कर चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये पहले 10 रुपये के आसपास घूमता रहता था, जो कि आपका टच कर गया, यानी कि साल मई, यानी पिछले साल मई के आसपास की बात करते हैं तो 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर के आपका ये 40 रुपये के आसपास पहुंच गया। और अगर हम मई 2023 की बात करते हैं तो इसमें जो है वो एक तरफा मूव दिखा और 50 रुपये तक गया। आप देख सकते हो कि अचानक से इसने जो है वो 10 रुपये से बढ़कर के 50 रुपये तक को टच किया और अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। अगर हम आगे बात करें तो सुजलॉन एनर्जी भारत की ऐसी कंपनी है जिसके पास भारत के विंड एनर्जी मार्केट का 1/3 हिस्सा है।
तो आप देख सकते हो कि सरकार जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, जिसमें विंड एनर्जी मुख्य भूमिका निभाता है। और विंड एनर्जी के सेगमेंट में देखिए 1/3 इसी के पास इसका शेयर है। सुजलॉन एनर्जी की इक्विटी बेस 1363 करोड़ शेयर है। और अगर हम रिटेल की बात करते हैं तो 348.8 करोड़ शेयर है रिटेल के पास। और अगर हम बात करते हैं तो विंड टरबाइन बाजार में कंपनी की 32% मार्केट हिस्सेदारी है। यानी कि सुजलॉन जो आपका विंड टरबाइन बनाता है उसका 32% की मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ अकेली एक ही कंपनी के पास है। कंपनी अपने विस्तार का बड़ा खर्च करने को तैयार है। ऐसे में विंड एनर्जी मार्केट की मजबूत स्थिति बने रहने की उम्मीद है। यानी कि कंपनी जो है वो अपने विस्तार करने के लिए, अपने एक्सपेंशन करने के लिए बहुत बड़ा खर्च करने को तैयार है विंड एनर्जी सेगमेंट में। और ऐसा लग रहा है कि अपनी ये जो मजबूत स्थिति जो अभी बनाई है, मार्केट जो कैप्चर करके रखी है 32% का, और अगर बात करते हैं 1/3 इसका जो विंड एनर्जी मार्केट है उसको बने रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल के बारे में। तो वो क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि कंपनी ने अब तक मल्टीबैगर रिटर्न तो दिया है, जाहिर सी बात है दिया है, लेकिन इसका अगर हम बात करते हैं 20 गीगावाट की क्षमता जो है इसकी अभी कैपेसिटी जनरेट करने की, मार्जिन सुधार हुआ है, यानी कि इसका मार्जिन में जो है वो प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हुआ है और कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है। आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें तो ये कंपनी पहले लॉसेस में चल रही थी, जिसकी वजह से ये थी आपकी पेनी स्टॉक्स में, लेकिन इसका मार्जिन में सुधार हुआ और कंपनी को जो है वो 20 गीगावाट की क्षमता ऐड किया विंड एनर्जी में, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट में आई। लेकिन इसने कह रहा है कि स्टॉक में दिक्कत यह है कि इसके वैल्यूएशन इस समय बहुत महंगा दिख रहा है। अब यानी कि ये इसके वैल्यूएशन को लेकर के चिंतित है कि इसका जो प्राइस है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, स्टॉक 40 रुपए के भाव में खरीदने की सलाह नहीं होगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि 40 रुपए के भाव पे इसमें अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी ये सही नहीं है, क्योंकि अभी ये जो ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि इसमें मुनाफा वसूली अभी देखी जा सकती है, यानी कि जो इसमें पहले से लेकर के बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर हम दूसरे अगर नीतिगत स्तर में नेगेटिव खबर आती होगी तो इसका जो है वो भारी गिरावट आ सकती है। अब हम जानते हैं कि ये सब ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें कोई भी अगर नेगेटिव खबर आ गई तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो वैसे बता रहे हैं कि अगर कोई भी गिरावट आ गई तो अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में स्टॉक 40 रुपए के भाव पर कंफर्म नहीं दिख रहा है। इस स्टॉक में राजेश की मुनाफा वसूली या बिक्री की सलाह है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये 40 रुपए पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का अभी सलाह नहीं दे सकते। अगर किसी के पास पहले से इसका शेयर है तो आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इसको बेचने की ये सलाह दे रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे एक्सपर्ट के, जो है rajatboss.com के रजत बॉस। ठीक है, इनका कहना है कि इस स्टॉक पर रजत बॉस जी का भी पूरी तरीके से सहमत है। यानी कि जो पहले एक्सपर्ट थे उसी से ये पूरी तरीके से सहमत है। इनका कहना है कि पिछले साल जून में जब इस स्टॉक में 14 रुपए का स्तर पर था, इसमें 300 करोड़ के ऊपर का रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिला था। यानी कि 300 करोड़ जो शेयर है वो ट्रांसफर हैंड हुए थे। ठीक है, इसके बाद स्टॉक के 50 रुपए तक पहुंचने तक वीकली बेसिस पर लगातार वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली और वीकली चार्ट पर एक साफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जो कि ये बेरिश पैटर्न है। ऐसे में अगर यह स्टॉक किसी कारण से 36 रुपए से नीचे चला जाता है तो इसमें भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। रजत बॉस की भी इस इक्विटी में बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। तो rajatboss.com के रजत बॉस का भी कहना है कि पिछले साल 300 करोड़ को इसमें जो वॉल्यूम देखने को मिला, जिसकी वजह से इसमें जो है वो 50 रुपए तक ही आपका टच किया। लेकिन चूंकि इसका जो है वो वीकली चार्ट बेसिस साफ हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है, जिसकी वजह से अगर ये 36 रुपए से नीचे जाता है तो इसमें हैवीली करेक्शन देखने को मिल सकता है। और चूंकि पैनिक होने की वजह से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार बेचेंगे और इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास इसका स्टॉक्स है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे। तो ये जो दोनों एक्सपर्ट है ये दोनों कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का भी चांसेस है, क्योंकि ये अभी ओवर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, लेकिन कोई भी अभी बोल नहीं रहा है कि इसमें जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। तो अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप देखिए 53,840 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 20.8% से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके हाई और लो तो 8 रुपया 19 पैसे से बढ़कर के 50 रुपया 70 पैसा गया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं 2 रुपए का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 2 रुपया 53 पैसा। और अगर ईपीएस की बात करते हैं 0.53 पैसा इसका जो है वो ईपीएस चल रहा है। और अगर इसके प्राइस को मैंने बताया 39 रुपया 90 पैसे का है। और आज के दिन अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 0.76% से इसमें तेजी देखने को मिली। अगर हम दोस्तों इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए एक साल चार्ट पैटर्न कितना मूव किया है। 12 मई 2023 को 8 रुपया 25 पैसा पे ट्रेड कर रहा था जो शेयर, वो बढ़ करके आप देख सकते हो अभी 39 रुपया 90 पैसा है। और मैक्सिमम की बात करें तो 49 रुपया 35 पैसा गया 8 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स तो आप देख सकते हो सेल्स इसका जो है लगातार बढ़ा 6,582 करोड़, 5,971 करोड़ और 6,027 करोड़। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए ये पॉजिटिव में आया। आप देखिए लगातार कंपनी जो है नेगेटिव बुक कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्च 2023 आया कंपनी 2,887 करोड़ के पॉजिटिव में आ गई। फिर आप देखिए ट्रैवलिंग 12 मंथ में 726 करोड़ के नेट प्रॉफिट में है कंपनी। ठीक है, बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 3 साल में आपका 26% से ग्रो कर रही थी और लास्ट ईयर से आपका नेगेटिव 11% से कर रही है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 27% से बढ़ रहा है और लास्ट ईयर में 893% से। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 97% से और लास्ट ईयर से 384% से स्ट्रांगली बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर जो है
वो स्ट्रांगली बढ़ा है, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो पेनी स्टॉक से 50 रुपए तक पहुंच गई, 10 रुपए के आसपास से। और अभी जो इतनी है, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड हो गई है। इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन नहीं है। और अगर ये 36 रुपए से नीचे तक जाती है तो इसमें हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखिए इसका रिजर्व की अगर बात करें तो पहली बार कंपनी 690 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व में है। लगातार कंपनी जो थी नेगेटिव रिजर्व चल रही थी, और पहली बार आपका 690 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व में है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट देखिए इसका जो है वो घटा है। मार्च 2020 में 1358 करोड़, फिर देखिए 1166 करोड़, और अभी देखिए 801 करोड़ का इसका जो है वो फिक्स रिजर्व है। तो इसका फिक्स एसेट भी आपको घटता हुआ नजर आया। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की, तो प्रमोटर की अगर बात करें तो 13.28% का स्टेक है प्रमोटर के पास। और अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 19.57% का स्टेक है एफआईआई के पास, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर के पास। और अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 6.30% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 60.85% का स्टेक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एफआईआई और डीआईआई ये दोनों लगभग जो है 25% का स्टेक होल्ड करके बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है, प्रमोटर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज सुजलॉन एनर्जी के रिगार्डिंग। फिलहाल अभी एक्सपर्ट इसको बता रहे हैं कि इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करने का वो ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।